हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअली प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछली क्लास में हम लोग पॉलिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे और आज हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पर परागण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स को समझने से पहले हम पिछली क्लास का कुछ स्लाइड दिखाना चाहते हैं और थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा देखिए कि ये पॉलिनेशन है क्या। पिछली क्लास में हम बताए थे कि फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स जब निकलता है तो वह कार्पेल के स्टिग्मा पर गिरता है। तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक होने वाले ट्रांसफर को ही कहते हैं हम पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन है हम बताए थे कि 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है गिटोनोगेमी और एक होता है जीनोगेमी। तो जैसा कि बताए थे कि जब किसी फूल का पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरता है, जैसे कि ये एक पौधा है, इसमें बहुत सारा फूल है, हम इस फूल की बात कर रहे हैं। इस फूल के एंथर से परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर गिर गया, हम इसको कहते हैं ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऑटोगेमी को हम प्योर सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बाद यदि किसी फूल का परागकण उसी पौधा के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिर जाता है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक पौधा है, इसमें ये 2 अलग अलग फूल की हम बात कर रहे हैं। एक फूल का पोलन ग्रेन किसी न किसी तरीके से इस फूल से निकलेगा और उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर के पहुँच जाएगा, हम इसको कहते हैं गिटोनोगेमी। ये कहला गया गिटोनोगेमी। और जब किसी फूल का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, जैसे ये एक अलग पौधा है, ये एक अलग पौधा है, 2 अलग अलग पौधा लेकिन दोनों का जाति एक समान है। जैसे कि अगर ये धतूरा का पौधा है तो ये भी धतूरा का होना चाहिए, ये अगर मकई का पौधा है तो ये भी मकई का पौधा होना चाहिए, ये बैंगन का पौधा है तो ये भी बैंगन का पौधा होना चाहिए। तो समान जाति का 2 अलग अलग पौधा है और एक पौधे के फूल से परागकण निकलता है और किसी एजेंट के माध्यम से, या तो हवा के झोंका के माध्यम से या किसी कीट के माध्यम से, किसी न किसी एजेंट के माध्यम से यहाँ से निकलेगा और उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा। तो हम इसको कहते हैं जीनोगेमी। और ये जो जीनोगेमी है यही होता है प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब किसी एक ही फूल में पॉलिनेशन होगा इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जब एक ही पौधे के 2 अलग अलग फूलों के बीच पॉलिनेशन होगा इसको कहते हैं गिटोनोगेमी। ये जो गिटोनोगेमी है इसको फंक्शनली रूप से हम क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन इसी को हम जेनेटिकली रूप से सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं। हम इसको जेनेटिकली रूप से सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पौधे में पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही पौधे के 2 अलग अलग फूलों के बीच पॉलिनेशन हो रहा है, किसी दूसरे पौधे का परागकण यहाँ पर आता नहीं है। इस फूल के स्टिग्मा पर उसी पौधे का परागकण आ रहा है, इसलिए इसको हम जेनेटिकली रूप से सेल्फ पॉलिनेशन के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये दोनों के बीच का कंडीशन है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच का कंडीशन होता है गिटोनोगेमी। तो गिटोनोगेमी को फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं। और जब एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधे के फूलों के बीच पॉलिनेशन होता है तो हम इसको कहते हैं जीनोगेमी, या इसी को हम बोलते हैं प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के मीनिंग को आज बेहतर से समझना है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2 अलग अलग पौधा जो कि एक ही स्पीसीज, एक ही जाति का होना चाहिए, एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधे के फूलों के बीच जब पॉलिनेशन होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक पौधा के फूल से परागकण निकलेगा और दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा,
इसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में परागकणों को एक पौधा से निकल करके दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक जाना होता है, यानी कि परागकण को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। अब दोनों पौधा के बीच का दूरी कितना है, ये तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है कि दोनों पौधा के बीच का दूरी 1 मीटर का हो सकता है दोनों पौधा के बीच का दूरी 100 मीटर का हो सकता है 1 किलोमीटर का हो सकता है 5-10 किलोमीटर का हो। तो दूरी ज़्यादा हो सकता है, दूरी कम भी हो सकता है। तो एक पौधा से के फूल से परागकण को निकालना है, दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाना है, तो बीच में दूरी ज़्यादा हो सकता है और इसलिए एक पौधा के फूल से परागकण को निकाल करके दूसरा पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए परागकणों को ट्रांसफर करने के लिए किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है और वह जो एजेंट है ये 2 प्रकार का हो सकता है। तो अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि बताए कि ये पॉलिनेशन 2 तरह का, हम पॉलिनेशन को अब 2 ही कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे कि पहले बताया कि 3 टाइप का होता है, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि पॉलिनेशन को 2 भाग में बांट देते हैं। तो पॉलिनेशन को 2 भाग में बांट दिया गया, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। फिर सेल्फ पॉलिनेशन को 2 भाग में बांट दिया गया, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी में हम लोग पढ़े थे कि एक ही फूल में पॉलिनेशन होगा, उसको बोल देंगे ऑटोगेमी। एक ही पौधे के 2 अलग अलग फूलों के बीच में पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे गिटोनोगेमी। यहाँ गिटोनोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही रखा गया है। और जब 2 अलग अलग पौधे के फूलों के बीच में पॉलिनेशन होगा उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को हम कहते हैं जीनोगेमी। इसी का डिटेल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि बताए, क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग अलग पौधा के फूल के बीच में पॉलिनेशन होगा। एक पौधा के फूल से परागकण निकलेगा, दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर जाएगा। तो दोनों पौधा के बीच का दूरी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो चूंकि परागकण को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन में परागकण को एंथर से निकाल करके स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। वह एजेंट हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई कीट हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एजेंट है, इस एजेंट को हम फैक्टर भी कहते हैं या फिर पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। ये एजेंट होता है 2 तरह का। क्रॉस पॉलिनेशन में परागकणों का जो ट्रांसफर जिस एजेंट के माध्यम से होगा वह एजेंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है एबायोटिक एजेंट और एक होता है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट का मतलब होता है कोई ना कोई जीव, और जीव यहाँ पर कोई न कोई एनिमल्स ही यूज होता है। जैसे कि कोई कीट हो गया, कोई पक्षी हो गया, तो ये सब जैसे कीट है, पक्षी है, घोंघा, चमगादड़, सांप, चींटी, ये सभी बायोटिक एजेंट है। यानी कि कोई भी जीव जो कि पॉलन ग्रेन को एक पौधा के फूल से निकाल करके दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचा दे, हम ऐसे जीव को बोल देंगे बायोटिक एजेंट। और एबायोटिक एजेंट में वायु और जल आता है। जैसे वायु और जल, वायु के माध्यम, हवा के झोंका के माध्यम से परागकण का ट्रांसफर हो सकता है। जलीय पौधे में पानी में बहते हुए परागकणों का ट्रांसफर हो सकता है। ये जो वायु है, ये जो जल है, ये तो कोई जीव नहीं है, ये तो निर्जीव है, ये तो एबायोटिक एजेंट हो गया। तो एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट, ये 2 प्रकार का एजेंट होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इसके बाद एबायोटिक एजेंट क्या क्या हो सकता है? तो 2 चीज़ हो सकता है, विंड यानी वायु, दूसरा हो गया वाटर यानी कि जल। जब वायु के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी कि एक पौधा के फूल का परागकण हवा के झोंका के माध्यम से उड़ जाएगा और दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। तो जब हवा के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं एनिमोफिली। अब यहाँ ये सब जो नाम लिखा हुआ है, ये सब क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स का नाम है। तो जब हवा के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसको बोलेंगे एनिमोफिली। जब जल में बहते हुए परागकणों का ट्रांसफर होगा तो उसको बोल देंगे हाइड्रोफिली। यह हाइड्रोफिली भी 2 तरह का होता है, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। अब क्या है भी तुरंत हम लोग आगे देखते हैं।
और बायोटिक एजेंट में कोई ना कोई जीव इन्वॉल्व होगा परागकणों का ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि कौन कौन सा जीव हो सकता है, तो इंसेक्ट्स यानी कि कीट हो सकता है, बर्ड्स पक्षी हो सकता है, स्नेल्स घोंघा हो सकता है, बैट्स चमगादड़ हो सकता है, स्नेक सांप हो सकता है, एंट्स यानी कि चींटी हो सकता है ना। तो बहुत कुछ हो सकता है। एक मिनट, ये ठीक है। तो ध्यान देना है, जब किसी कीट के माध्यम से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा तो इस तरह के क्रॉस पोलिनेशन को हम कहते हैं इंटोमोफिली। कीट के माध्यम से जब एक पौधा से दूसरा पौधा तक परागकण का ट्रांसफर होगा, इस क्रॉस पोलिनेशन को हम बोल देंगे इंटोमोफिली। जब पक्षी के माध्यम से परागकण का ट्रांसफर होगा, इसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। जब घोंघा के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन संपन्न होगा, इसको बोलेंगे मेलेकोफिली। जब चमगादड़ के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन संपन्न होगा, इसको बोलेंगे कीरोप्टेरोफिली। जब सांप के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसको बोलेंगे ओफियोफिली। जब चींटी के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसको बोलेंगे मरमेकोफिली। और इन सभी टाइप के पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को, यानी कि जो बायोटिक एजेंट द्वारा संपन्न होने वाला क्रॉस पोलिनेशन होता है, इन सभी को हम कहते हैं जूफिली। बायोटिक एजेंट के माध्यम से जो भी क्रॉस पोलिनेशन संपन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जूफिली बोलेंगे। तो ये इंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, मेलेकोफिली, कीरोप्टेरोफिली, ओफियोफिली, मरमेकोफिली, इन सारे को हम क्या बोलेंगे, जूफिली। अब हम लोग क्रॉस पोलिनेशन के सारे टाइप्स का एक एक करके डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्रॉस पोलिनेशन का टाइप हम लोग देखें, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, इसका भी 2 टाइप है। इसके बाद इधर भी हम लोग बहुत सारा क्रॉस पोलिनेशन का टाइप देख रहे हैं। तो सारे टाइप्स को हम लोग अब बारी बारी से डिटेल्स में समझते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का टाइप्स, पहला प्रकार एनिमोफिली। एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है, इसमें दोनों पौधा में यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगा हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें स्टामेन है और एंथर है। एंथर में यहाँ पर परागकण बनेगा, है ना, परागकण बनेगा। लेकिन यहाँ पर गाइनोसियम नहीं है, कार्पेल यहाँ नहीं है, कार्पेल उस फूल में है। तो ये हो गया मेल फ्लावर, ये हो गया फीमेल फ्लावर। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होना चाहिए, बाईसेक्सुअल फ्लावर भी रहेगा तो भी क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तब तो निश्चित रूप से क्रॉस पोलिनेशन होगा, और अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर भी रहता तो उस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन भी होता और क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। अब जैसे कि यहाँ से परागकण को ट्रांसफर होकर के वहाँ जाना है, एक ही स्पीसीज का 2 अलग अलग पौधा है, तो हवा के झोंका के माध्यम से, यहाँ से हवा का झोंका इस तरह से बहा, तो हवा के झोंका के माध्यम से परागकण, हवा के यानी कि ट्रांसफर क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय विंड, विंड यानी कि हवा। तो हवा के माध्यम से जब पोलन ग्रेन्स उड़ करके किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर यहाँ पर आ जाएगा, तो हम इस तरह के क्रॉस पोलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली। जब हवा के माध्यम से उड़ करके पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एक पौधा के फूल से दूसरे पौधा के फूल तक होता है, तो इस पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली। क्या लिखा हुआ है, वह क्रॉस पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वायु द्वारा होता है, वह क्रॉस पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वायु द्वारा होता है उसे एनिमोफिली कहते हैं। बहुत सारे पौधे में होता है, मक्का, बांस, नारियल, खजूर, ईटीसी, कई प्रकार के पौधे में एनिमोफिली हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ याद रखना है कि मक्का के पौधे में एनिमोफिली नाम का क्रॉस पोलिनेशन होता है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि मेज, मक्का के पौधे में कौन सा क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो बोलेंगे एनिमोफिली होता है। या फिर पूछा जाएगा कि मक्का के पौधे में किसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो बोलेंगे हवा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला टाइप। इसके बाद दूसरा है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, तो जैसे कि ये जलीय पौधा है, इस पौधा का नाम है वेलिस्नेरिया।
वेलिस्नेरिया का जो पौधा होता है वो मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल प्लांट में मेल फ्लावर बनता है और फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर बनता है ना। तो इस पौधा के फूल में परागकण बनेगा और उस पौधा के फूल में स्टिग्मा होगा। तो यहाँ से फूल के परागकण को उस फूल के स्टिग्मा तक पहुँचना है। ये जलीय पौधा है। अब जल के माध्यम से ही परागकण का ट्रांसफर हो जाएगा। पानी के माध्यम से ही एक पौधा के फूल का परागकण पानी के माध्यम से बहते बहते दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। तो जब वाटर के माध्यम से, जब जल के माध्यम से परागकण का ट्रांसफर होगा तो इस क्रॉस पोलिनेशन के टाइप को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या लिखा हुआ है? वह क्रॉस पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जल द्वारा होता है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जल के द्वारा होता है तो उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया। तो ये सभी पौधा है, ये जलीय पौधा होता है हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया। तो इन सब में हाइड्रोफिली हमको देखने के लिए मिलता है। अब ये हाइड्रोफिली भी दो प्रकार का होता है। ये हाइड्रोफिली भी दो प्रकार का होता है। एक है ईपी हाइड्रोफिली और एक है हाइपोहाइड्रोफिली। एक हो गया ईपी हाइड्रोफिली, एक हो गया हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली का क्या मतलब है? जैसे कि भी फिगर में हम देख रहे हैं, जब परागकण का ट्रांसफर जल की ऊपरी सतह पर से बह करके होता है तो हम इसको ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। और जब परागकण का ट्रांसफर जल के अंदर हो जाता है तो हम उसको हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि ये वेलिस्नेरिया का पौधा है, ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट। मेल प्लांट में मेल फ्लावर, यहाँ ये है मेल फ्लावर और यहाँ ये है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर जल के अंदर में है, जल की ऊपरी सतह के अंदर में है, और फीमेल फ्लावर जो है ये जल की ऊपरी सतह पर आ चुका है ना। मेल फ्लावर बहुत छोटा छोटा होता है। ये जो यहाँ पर छोटा छोटा दाना दाना टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये मेल फ्लावर है, बहुत छोटा होता है। लेकिन फीमेल फ्लावर का साइज होता है बड़ा। जब मेल फ्लावर मैच्योर होता है, जब मेल फ्लावर मैच्योर होता है तो मेल फ्लावर यहाँ से टूट जाता है और पौधा से अलग होकर के हल्का होता है। तो ये धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और जल की ऊपरी सतह पर मेल फ्लावर आ जाता है। तो ये है मेल फ्लावर। इसी को थोड़ा जूम करके बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है। ये मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर मैच्योर होने के बाद पौधा से टूटकर अलग हो जाएगा और पानी की ऊपरी सतह पर आकर के तैरने लगेगा। अब ये बहते बहते, पानी में बहते बहते, ये पूरा का पूरा मेल फ्लावर ही बहते बहते चला जाता है फीमेल फ्लावर के पास और जाके टकरा जाता है फीमेल फ्लावर से। तो मेल फ्लावर जब फीमेल फ्लावर से टकराता है तो मेल फ्लावर का जो परागकण है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, उससे जाकर के चिपक जाता है। तो पानी की ऊपरी सतह पर से पूरा का पूरा फूल ही ट्रांसफर किया और फूल में परागकण था। तो जब पानी की ऊपरी सतह पर बह करके परागकण का ट्रांसफर होता है तो हम इसको कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जल की ऊपरी सतह से होता है तो उसको ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया का पूरा नाम होता है वेलिस्नेरिया स्पाइरेलिस और इसके बाद है हाइपोहाइड्रोफिली। अगर मेल फ्लावर भी पानी के अंदर में डूबा हो और फीमेल फ्लावर भी पानी के अंदर में डूबा हो और पानी के अंदर मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन बहते बहते चला जाए फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी रहेगा तो भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। पानी के अंदर बह करके परागकण का ट्रांसफर यदि हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जल की सतह के अंदर से होता है तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल है जोस्टेरा और सिरेटोफाइलम। और यहाँ पर ये जो हाइड्रिला नाम लिखे थे तो हाइड्रिला भी इसी में आ जाएगा, हाइड्रिला भी इसी में आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोफिली समझ में आया। दूसरा पॉइंट। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में है इंटोमोफिली, कीट के द्वारा होने वाला परागण। तो जैसे कि जो भी खूबसूरत फूल होता है, जो भी थोड़ा बड़े साइज का, कलरफुल, सुगंधित, जो भी आकर्षक फूल होता है, वह आकर्षक फूल इसीलिए है ताकि वो इंसेक्ट को, ताकि वो कीड़े मकोड़े को आकर्षित कर सके। अब इस फूल पर आ गया
ये इंसेक्ट, क्योंकि ये फूल देखने में बढ़िया है, कलरफुल है, सुगंधित है और इस फूल में कुछ मकरंद, कुछ नेक्टर का भी निर्माण होता है। नेक्टर कुछ मीठा रस होता है जो कि कीड़े मकोड़े को खाने के काम में आता है। तो इस फूल पर एक मधुमक्खी यहाँ पर आ चुकी है, या फिर कोई भी कई प्रकार का कीट हो सकता है, कीट आकर के यहाँ पर बैठ गया, सुगंध ग्रहण कर रही है या फिर ये मकरंद यहाँ पर खा रही है। अब इसी दौरान कीट के पैर से, मुंह से, पंख से चिपक जाएगा इस फूल का परागकण, और जब ये कीट यहाँ से उड़ करके किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जाकर के बैठेगी, तो हो सकता है कि इस कीट के पैर से, पंख से चिपका हुआ परागकण दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जाकर के गिर जाएगा। तो कीट के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, और कीट द्वारा होने वाले क्रॉस पोलिनेशन को ही कहते हैं इंटोमोफिली। क्या लिखा हुआ है? वह क्रॉस पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कीट यानी इंसेक्ट द्वारा होता है, तो उसे इंटोमोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल जास्मिन, सेल्विया, युक्का, बनियन, पीपल, फाइकस। फाइकस का पूरा नाम होता है फाइकस केरिका, और इसको हम हिंदी में अंजीर भी कहते हैं। तो ये सभी इसका एग्जाम्पल हो गया। अधिकांश पौधे में कीट के द्वारा ही क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो जितना भी क्रॉस पोलिनेशन है उसमें से लगभग 80% क्रॉस पोलिनेशन कीट के माध्यम से होगा। इसके बाद देखते हैं चौथा है ऑर्निथोफिली, पक्षी द्वारा होने वाला क्रॉस पोलिनेशन। तो कुछ पक्षियाँ होती है जो कि बहुत सारे फूलों के रस को चूसने के लिए, उसके सुगंध को ग्रहण करने के लिए फूलों पर जाती है। अब जैसे कि इस पक्षी को हम देख रहे हैं, तो अपने चोंच को ये फूल में इस तरह से धंसा करके यहाँ से सुगंध भी ग्रहण करती है, कुछ नेक्टर भी खाने का प्रयास करती है। तो इसके चोंच से चिपक जाएगा परागकण, और जब ये पक्षी उड़ करके दूसरे पौधे के फूल पर जाकर के वहाँ सुगंध ग्रहण करने लगती है, तो फिर इसके चोंच से चिपका हुआ जो परागकण है वो दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर गिर जाएगा, पहुंच जाएगा। तो पक्षी के माध्यम से जब क्रॉस पोलिनेशन हो जाए, इसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। वह क्रॉस पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर पक्षी बर्ड्स द्वारा होता है, उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। अब बिग्नोनिया का ये फूल नहीं है, ये फूल बिग्नोनिया का नहीं, ये अलग फूल है। तो बिग्नोनिया का फूल अलग होता है। तो बस यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिया गया बुक में हम वही लिखे हुए हैं। तो बिग्नोनिया का पौधा है और उसके फूल में पक्षी के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होता है। पांचवा है मेलेकोफिली, घोंघा के द्वारा होने वाला क्रॉस पोलिनेशन। तो इस फूल पर हम देख रहे हैं कि एक घोंघा यहाँ पर बैठा हुआ है ना। तो कुछ पौधा है, खास करके जलीय टाइप का पौधा, जो कि दलदल या कीचड़ या कम जल वाले स्थान में जो सब पौधा उत्पन्न होता है, वहाँ पर घोंघा भी पाया जाता है। और घोंघा कभी इस पौधा पर, कभी उस पौधा पर, तो इधर उधर मूव करते रहता है। तो जब किसी पौधा के फूल के ऊपर आ जाता है घोंघा, तो घोंघा के शरीर से चिपक जाता है इस फूल का परागकण। जब यही घोंघा इस पौधा से निकल करके दूसरे पौधा के फूल पर पहुंचेगा, तो हो सकता है कि इसके शरीर से चिपका हुआ जो परागकण है वो दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर गिर जाएगा। हालांकि इस तरीके से क्रॉस पोलिनेशन कम ही होता है, लेकिन कि कुछ पौधे में हमको घोंघा के माध्यम से भी क्रॉस पोलिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो जब घोंघा के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन हो जाए, इसको बोलते हैं मेलेकोफिली। वह क्रॉस पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर घोंघा स्नेल्स द्वारा होता है, उसको मेलेकोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल है लेमना। तो ये जो यहाँ पौधा है, ये जो फूल है, ये लेमना का नहीं है, ये अलग पौधा का फूल यहाँ फिगर में दिया गया है। लेकिन लेमना नाम का जो पौधा होता है उसमें भी घोंघा के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है। छठा है कीरोप्टेरोफिली। कीरोप्टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा होने वाला क्रॉस पोलिनेशन। तो कुछ पौधे के फूलों पर चमगादड़ भी आकर्षित होता है मकरंद खाने के लिए। तो मकरंद फूल जो है, इसके अंदर से कुछ रस बनता है, और वो रस चाहे पक्षी हो, चाहे कोई कीट हो, चाहे चमगादड़ हो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये चमगादड़ उड़ते हुए आया और इस फूल में अपना यहाँ पर मुँह ऐसे डाल देगा,
और जैसे मुंह डालेगा मकरंद थोड़ा सा खाएगा और इसके मुंह वाले भाग से ही चिपक जाएगा परागकण। यहाँ जो परागकण है वो इसके मुंह से चिपक जाएगा और जब ये चमगादड़ किसी दूसरा पौधा के फूल पर जाएगा मकरंद खाने के लिए तो वहाँ जैसे मुंह डालेगा तो इसके मुंह से चिपका हुआ परागकण दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुँच जाएगा। तो चमगादड़ के माध्यम से भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो हम इसको बोलते हैं कीरोप्टेरोफिली। वह क्रॉस पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर चमगादड़ बैट्स द्वारा होता है उसे कीरोप्टेरोफिली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कदम्ब। तो ये कदम्ब का फूल है नहीं, लेकिन कदम्ब का जो फूल होता है उसमें चमगादड़ के द्वारा ही क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कदम्ब के पौधे में कौन सा क्रॉस पोलिनेशन होता है, बोलेंगे कीरोप्टेरोफिली। या फिर आएगा क्वेश्चन कि कदम्ब के पौधे में किसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो बोलेंगे चमगादड़। या फिर क्वेश्चन आएगा कि चमगादड़ द्वारा क्रॉस पोलिनेशन किस पौधे में होता है, तो बोलेंगे कदम्ब। या फिर पूछा जाएगा कि चमगादड़ द्वारा होने वाले क्रॉस पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे कीरोप्टेरोफिली। ये छठा टाइप भी हो गया और 6 टाइप ही है डिटेल्स में पढ़ने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ और भी नाम आया था, हाँ, जैसे कि हम लोग देख लिए एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, फिर कीट द्वारा इंटोमोफिली, पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली, घोंगा द्वारा मेलिकोफिली, चमगादड़ द्वारा कीरोप्टेरोफिली। अब यहाँ पर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो कि उधर डिटेल्स में लिखा हुआ नहीं है। सांप के द्वारा भी क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो क्या है कि कुछ जो पतला टाइप का सांप होता है, पतला छोटा टाइप का जो सांप होता है वो पेड़ों पर भी चला जाता है, और जब पेड़ पर चला जाएगा सांप तो पेड़ का कोई फूल है और फूल के पास सांप चला गया और सांप के शरीर से चिपक गया परागकण। वही सांप अगर उस पौधे पेड़ से उतर करके किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ जाए और उस पेड़ में कोई फूल है और उस फूल में अगर उसके शरीर से, सांप के शरीर से चिपका हुआ परागकण दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर अगर पहुंच जाए तो सांप के माध्यम से भी कभी कभी क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं ऑफियोफिली। इसके बाद कई पौधे पर चींटियाँ भी पौधे पर जाते रहती है, तो चढ़ जाती है ऊपर। तो जब चींटी पौधा पर चढ़ जाती है और चींटी फूल तक चला जाए तो चींटी के सिर से चिपक जाएगा फूल का परागकण। वही चींटी अगर उतर करके फिर दूसरे पौधे के फूल पर पहुंच जाए तो फिर हो सकता है कि परागकण का ट्रांसफर चींटी द्वारा हो जाए, और चींटी द्वारा होने वाले क्रॉस पोलिनेशन को बोलते हैं मर्मेकोफिली। जैसा कि हम बताए थे, इन सारे को मिलाकर के बोलते हैं जूफिली। तो हम लोग देख लिए एनिमोफिली, इसके बाद हाइड्रोफिली, इसके बाद देख लिए इंटोमोफिली, फिर देख लिए ऑर्निथोफिली, इसके बाद देख लिए मेलेकोफिली, फिर हो गया कीरोप्टेरोफिली। अब यहाँ पर एक आंकड़ा है कि पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है जिसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, ये बहुत ही कम होता है। कितना परसेंट, तो 0.4%। वाटर द्वारा क्रॉस पोलिनेशन बहुत ही कम 0.4% होता है। इसके बाद है पॉलिनेशन बाय एयर, यानी कि विंड, हवा, एनिमोफिली। हवा के माध्यम से जो क्रॉस पोलिनेशन होता है ये होता है 19.6%, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो होता है जूफिली। पॉलिनेशन बाय ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स या फिर किसी भी जीव के द्वारा जो क्रॉस पोलिनेशन होगा जिसको हम जूफिली कहते हैं वो होता है 80%। तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट जो हो गया वो हो गया वाटर, ये हो गया एयर। तो वाटर और एयर तो एबायोटिक में आता है, तो इसको हम बोल दिए एबायोटिक पॉलिनेशन। और ये जो ऑर्गेनिज्म है जूफिली जिसको बोल रहे हैं, ये तो किसी जीव के द्वारा, खास करके एनिमल्स के द्वारा होता है पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर, तो वो हो गया बायोटिक एजेंट, इसको बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। तो यहाँ पर एक डाटा है कि कौन सा पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इंसेक्ट के माध्यम से, खास करके जो इंसेक्ट है, कीट है, उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और बता दें कि अगर नोट्स आपको लेना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जाकर के सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी। ग्रुप आएगा, ग्रुप में इन कीजिएगा और नीचे ज्वाइन बटन होगा, आपको खुद से उसमें ज्वाइन कर लेना है और आपको यहाँ पर सारा नोट्स मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आनंद कुमार बायो मेरा यूज़र नेम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो अभी हम सारे पेज का
आपको स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं और आप इसका सारे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से है, यहाँ से लाइट ज़रा से बंद कर देते हैं ताकि पिक्चर आपको साफ आ सके। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इस पेज का भी लीजिए, इस पेज का भी, इस पेज का भी, इस पेज का भी, इसका लेना है, फिर इसका भी लेना है, फिर तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और अभी ये पॉलिनेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी अगला वीडियो भी पॉलिनेशन से रिलेटेड ही होगा। तो हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।